जय हिंद सभी को। कि जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का क्लास जो होगा आपका व्याकरण का होगा, हिंदी व्याकरण। जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन इससे आएगा ज़रूर ही। चाहे किसी का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उससे आपका बहुत क्वेश्चन आता है इसका। और यदि आप मैट्रिक का या इंटर का क्लास कर रहे हैं तब तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि इंटर में इसका 60 नंबर से क्वेश्चन आता है, इससे व्याकरण से ही। और मैट्रिक में भी इसका बहुत क्वेश्चन आता है। तो किसी भी बोर्ड का हो, सभी बोर्ड में पूछा जाता है व्याकरण। तो चलते हैं पहले इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। व्याकरण है क्या पहले भैया, इस सबको पता है व्याकरण है क्या। ठीक है, व्याकरण है क्या। और सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्याकरण से पहले भाषा के बारे में। भाषा है क्या भैया, भाषा किसको बोला जाता है, सबको पता होगा। भाषा जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य मन के भाव या लिख कर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है। मन के भाव को लिख कर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है, ये ना। क्या मेन रूप से क्या रखा, मन के भावों को। अब भाव क्या है भैया बताता है आपको। मन के भाव को लिख कर या बोल कर दूसरों पर प्रकट करता है। ठीक है, दूसरों पर प्रकट करता है, ये कहलाता है क्या, भाषा। आपका मन के भाव क्या होगा। एक आदमी दो कैटेगरी करेगा। एक ये मान ले कि सिंपल है कि या तो हम बोल के कुछ से बोल सकते हैं। जैसे मान ले कि खाना खाए या ना खाए, हम तुझसे पूछे, मेरा मन में उत्पन्न हुआ कि कब से बैठा हुआ यहाँ पर, ये खाना खाए कि नहीं खाए, पूछ लेते हैं खाना खाए कि नहीं। ठीक है, तो पूछ ले खाना खाए कि नहीं खाए। या तो क्या हुआ, मान ले जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है, वो क्या करेगा, वो लिख देगा ऐसे करके, संकेत करेगा। या मान ले नहीं देखता, जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है, जो गूंगा है, अपने मुंह से क्या करेगा, जैसे 2 मिनट जाना है या कहीं जाना है, ऐसे 2 मिनट बोलेगा या ऐसे इशारा करेगा। तो इशारा करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है, लिख कर या बोल कर। या तो उसको लिख करके बता दो या तो बोल कर, जो दूसरों पर प्रकट करता है, मतलब दूसरे को बताता है। ठीक है, जो लिख कर या बोल कर दूसरों को बताता है, यही कहलाता है कि आपका भाषा। ठीक है, जो बोलने नहीं जानता है भैया, वो लिख सकता है। ठीक है, गूंगा सब आदमी, क्लियर, गूंगा सब आदमी जो भी है आपका कौन है, आएगा तो एंट्री कर बताओ। तो हम भाषा के बारे में बता रहे थे, ये ना। तो जैसे मान गूंगा सब क्या करता है, जैसे मान ले जिसके मुंह में आवाज़ ही नहीं है, क्या करेगा, उसको खाना खाना है तो लिख देगा कि हमको खाना खाना है, बस खाना खाना है, लिख देगा। मतलब आदमी समझ जाएगा कि उसको खाना खाने के लिए वो मांग रहा है। ठीक है, पढ़ने जाना है तो लिख देगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जाना है। ये क्या हुआ, जो बोल नहीं सकता है उसके लिए बोले, लिख कर कर प्रकट। ठीक है, या बोल कर, या तो मन के भावों को, मन के भाव ये स्पष्ट बता देगा। जैसे खाना खाना देगा, क्या करता है, ऐसे ऐसे से इशारा मारता है कि हमको भूख लगा है। ठीक है, पानी पीना ऐसे ऐसे करता है कि हमको पानी प्यास लगा है। ये हुआ मन के भाव और को लिख कर या बोल कर। क्लियर, यहाँ तक भाषा को दिक्कत है। दुनिया में जितना भी चीज़ है सब क्या है, जितना भी हम बोल कर या दूसरों पर प्रकट कर रहे हैं, दूसरों पर क्या मतलब, एक दूसरे को बता रहे। अकेले तो नहीं बोलेंगे, मने मन क्या अपने आप को बोलेंगे नहीं। जब भी किसी को प्रकट करना पड़ेगा, मतलब उसको व्यक्त करना पड़ेगा, तब ना होगा भाषा। जैसे बैठा हुआ है, इसको बोलेंगे क्लास कर, तो क्लास करने के लिए इसको बोल रहे हैं ना, मेरा मन में पहले उत्पत्ति हुआ, ये बात इसको बोलना चाहिए, तब ना पहले मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ होगा कि हम इस बोलना चाहेंगे, ये बोलेंगे तब ये लिखेगा भैया, तब। ठीक है, अब क्या होता है व्याकरण। एक वर्ड क्या होता है आपका, व्याकरण। व्याकरण है क्या भैया, तो व्याकरण क्या है, जैसे मान लें कि साइंस का फिजिक्स जानता है, फिजिक्स क्या है, साइंस का एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स के अंतर्गत क्या पड़ता है, साइंस के अंतर्गत जो आता है एक फिजिक्स टॉपिक आता है तुम्हारा। बायोलॉजी क्या है आपका, फिजिक्स का साइंस का एक टॉपिक है, साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी आता है। उसी तरह से व्याकरण क्या है, व्याकरण एक किताब को बोलते हैं। व्याकरण एक शास्त्र को बोलते हैं, शास्त्र मतलब किताब है। व्याकरण एक किताब को बोलते हैं जिसमें क्या क्या लिखा है। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या क्या लिखा रहता है कि बल का परिभाषा दिया जाता है, गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा दिया जाता है, हम किसी को मारते हैं, लपड़ियाते हैं तो चोट क्यों लगता है किसी को। ठीक है, हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं,
बायोलॉजी के बारे में जब अध्ययन करेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे कि बच्चा आखिर 9 महीने में क्यों जन्म देता है, बच्चा आखिर 9 महीने में क्यों जन्म होता है बच्चा का। क्लियर। किसी भी जीव का दूसरे जीव में क्या स्थानांतरण होता है, ठीक है। आखिर वृक्ष बढ़ता क्यों है, ये सब किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि हाँ मुगल काल कब आया, सल्तनत काल कब आया, अर्थात क्या एक किताब है उसको पढ़ने का। उसी तरह से व्याकरण भी क्या है, एक शास्त्र है, ठीक है। इस शास्त्र क्या हमको सिखाता है, ये जो व्याकरण को, जैसे हमको हिस्ट्री क्या सिखाया कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम किस तरह से चल रहे हैं अभी, उस पूर्वजों को देख करके हमको सीखना है, क्या करना है। क्लियर। वो व्याकरण हिस्ट्री बताता है, फिजिक्स बताता है कि कैसे कैसे कोई चीज़ का खोज हुआ है। क्लियर। तो शास्त्र, व्याकरण क्या शास्त्र जिसके द्वारा क्या करता है मनुष्य, ठीक है। जिसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, इसमें बच्चों को जो है शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है इसमें, ठीक है। शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। जैसे मान ले कि शुद्ध शुद्ध, इस किताब में किसके बारे में चर्चा किया गया है, शुद्ध शुद्ध लिखना है ना और बोलना, ठीक है। शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है किसमें, व्याकरण के किताब में। शास्त्र मतलब किताब, व्याकरण उस किताब को कहते हैं जिसमें व्यक्ति क्या करता है, शुद्ध शुद्ध लिखना या बोलना सीखता है, इसे क्या कहते हैं, व्याकरण। इसी के लिखा होगा स्टाइल से, जब लिखा होगा व्याकरण, जब पढ़ता होगा बच्चा से ही, उसमें लिखा व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना या बोलना सीखता है। व्युत्पत्ति मतलब विशेष उत्पत्ति। जैसे मान लिखे शुद्ध शुद्ध कैसे लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, मान ले कि अब हम लिख दिए राम और सीता लिख दिए, बता सीता, दोनों वर्ड लिखे हम, देखिए सीता यह वाला गलत है कि ये वाला गलत है, सीता कौन सा सही है मेरा, सीता नीचे वाला सही है। हम व्याकरण में यही सीखते हैं कि किसी भी वर्ड को कैसे लिखा जाता है भैया। आखिर सीता लिखे तो भैया शुद्ध शुद्ध कैसे लिख सकते हैं सीता को, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे अनुकूल, अब अनुकूल हम लिख दिए, एक अनुकूल यह हो गया मेरा, एक अनुकूल मेरा यह हो गया। अब हम सीखेंगे इसमें आखिर अनुकूल जो भैया इसमें हर्षुकार लगा, इसमें दुर्गुकार क्यों लगा, आखिर इसके पीछे रीजन क्या था लगने का। तो इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, किसमें, व्याकरण के बारे में। शुद्ध शुद्ध लिखना या बोलना सीखता है। बोलना कैसे सीखेंगे, जैसे मान ले अब क्या है, राम खाई हैं, ये नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे कि राम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। यदि राम मेरा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो बोलेंगे राम खाया है, ठीक है। वह आम खा रहा है, ठीक है, राम आम खा रहा है, हम क्या बोले, राम आम खा रही है। इसका उत्पत्ति में कहाँ से होगा, कहाँ सीखेंगे, इस सब हम व्याकरण सीखेंगे। इसी में हमको पढ़ना पड़ेगा व्याकरण में तुमको, कि लिंग के बारे में, कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में कहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या हुआ मेरा व्याकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक, भाषा और व्याकरण में कोई दिक्कत। भाषा किसको बोलते हैं, मन के भाव को लिख कर या बोल कर दूसरों पर पट कर करता है, भाषा का लय हमारा। और जिसमें हम शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, जिस किताब के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं, उस क्या कहते हैं, उसको व्याकरण कहते हैं। क्लियर। तो अब व्याकरण के कितना भेद पढ़ा हुआ कि व्याकरण के भैया, हालांकि सब कोई आपका एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी बताते हैं व्याकरण के 3 भेद। क्लियर। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार और शब्द विचार और क्या, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर। जैसे मान ले कि हम एक को लिखे, क्या है मेरा, एक अक्षर है, ठीक है। हम इस जो लिखे क्या है मेरा, अक्षर है। अर्थात इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे ना, सिर्फ अक्षर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कौन सा अक्षर क्या बना है। क्लियर। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हमको, व्याकरण में 3 चीज़ पढ़ना है हमको। पूरा व्याकरण में क्या पढ़ना है हमको, 3 चीज़ पढ़ना है। क्या, एक अक्षर के बारे में पढ़ना है हमको, दूसरा किसके बारे में, शब्द के बारे में, ठीक है, शब्द के बारे में। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर क्वाकर मकाम, अब काम लिख दिए, काम का मतलब क्या हुआ, इस शब्द एक बना, ठीक है। हम कई अक्षर को मिलाए, कई वर्ण को मिला के एक शब्द का निर्माण होगा। और इसमें बताएंगे क्या, जैसे राम आम
खाता है या खाती है। तो अर्थात हम इसमें बढ़ेंगे क्या, कौन सा वाक्य मेरा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये ना। इसमें मेरा जो वाक्य के बारे में क्या पढ़ेंगे, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, किसमें, वाक्य विचार। पूरा व्याकरण में तो यही 3 चीज़ पढ़ना है। पूरा व्याकरण को उठा के देख ले, सब में क्या पढ़ना है, यही 3 चीज़ पढ़ना है। पहला स्टेप क्या पढ़ना है हमको, वर्ण के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना हमको, शब्द के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा क्या मेरा, वाक्य के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लिख दिया पर दिल्ली, अब बता, ये दिल्ली हम लिख दिए भैया, अब इस तरह से भी लिख दिए दिल्ली। अब हमको देखना है कौन सा इसमें शब्द सही है मेरा, ई वाला वर्ड सही है या ई वाला सही है। तो किसमें हम इसका अध्ययन करेंगे, शब्द विचार के बारे में। अर्थात विचार मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ पर डिस्कस करना, कोई भी चीज़ पर डिस्कस करना ही विचार हुआ। जैसे हम पूरा अभी डिस्कस कर रहे हैं किस पर, व्याकरण पर, तो व्याकरण का विचार हो गया, क्लियर। हम व्याकरण लिखे टॉपिक है, उस पर विचार कर रहे हैं, तो हो गया विचार। व्याकरण विचार मतलब क्या था, एक दूसरे से उस टॉपिक पर डिस्कस करना। तो वर्ण में किसका हम चर्चा करेंगे, सिर्फ अक्षर के बारे में पढ़ना हम इसको, कि कौन कितना अक्षर होता है भैया, कहाँ से लिपि आया, क्या क्या हुआ, तो सब के बारे में इसमें पढ़ना है हमको। कोई दिक्कत है तो व्याकरण कितना भेद, कौन कौन, वर्ण शब्द और वाक्य, वर्ण शब्द और वाक्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, वर्ण शब्द और वाक्य, किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। चलते अब चलते हेडिंग मारते तब वर्ण विचार के बारे में पहले पढ़ते हैं, ये ना। 3 को व्याकरण हो गया ना, 3 पार्ट में। पहला के वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस सबको पहले हम एक एक करके खत्म करते हैं। पहले किसको, वर्ण विचार को, फिर शब्द विचार को, फिर वाक्य विचार को। क्लास में सब याद हो जाएगा, लिखना एक भी कॉपी में नहीं पड़ेगा, और एक कॉपी में लिखने भी नहीं देंगे, कॉपी में किसी को लिखने भी नहीं देंगे कॉपी में। ये वाला वर्ड लिखो नहीं लिखो, क्लियर। क्या मैं व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य यही रहता है, क्लास में याद करवाना। क्या एग्जाम तो बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। घर के लिए हम नहीं छोड़ सकते कि घर में पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना है, क्लियर। अब चलते हैं, वर्ण मतलब क्या होता है। शब्द आ गया सर जी वर्ण विचार। अगर सवाल उठाओगे ना सर जी वर्ण मतलब होता क्या है, वर्ण विचार। वर्ण मतलब होता क्या भैया, वर्ण मतलब होता है क्या भैया, अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है। वर्ण मतलब क्या, अक्षर। जैसे कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे ये क्या है मेरा, एक अक्षर है मेरा, को लिखे है, क्लियर। ये क्या है मेरा, एक अक्षर है। ये क्या है मेरा, एक अक्षर है। तो वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर, क्लियर। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के संकेत या प्रतीक को ही हम वर्ण कहते हैं, क्लियर। और वर्ण विचार किसको कहा जाता है, ठीक है। वर्ण विचार क्या है, एक वर्ण विचार क्या है मेरा, जैसे साइंस का एक विभाग होता है ना कि फिजिक्स, साइंस का विभाग क्या होता है, फिजिक्स। उसी तरह से एक ब्रांच है किसका, व्याकरण का। वर्ण विचार में क्या आता है, एक ब्रांच है, किसका ब्रांच है, व्याकरण का एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें अक्षरों अक्षरों या वर्णों के आकार, क्लियर, आकार, उच्चारण, भेद, ठीक है, तथा उनसे बनने वाले शब्द के बारे में विचार करते हैं, ये ना। बनने वाले नियमों का वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। ये क्या कहलाएगा मेरा, वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, एक व्याकरण का क्या है, विभाग है। बोले थे व्याकरण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है मेरा, अक्षरों या वर्णों क्या है, जिसमें हम आकार, जिसे मान लें कि आकार मतलब क्या, जैसे ओ हम लिखिए, ओ का आकार इस तरह से है, ये ना। को लिखिए, को का आकार इस तरह से है,
ठीक है। आकार समझ गए, कह रहे कि उच्चारण, उच्चारण मतलब कि इसको क्या बोला जाता है, यही से ना स्पष्ट होता है। बोले नुनू बोलो ये क्या है मेरा, ऐसे ऐसे गोल गोल अंडा, ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा, मतलब क्या बोलना है आपको, को। उच्चारण के बारे में इसे ना पढ़ते हैं। आए आखिर वर्ण भी कई प्रकार का होगा। हम ये देख यहाँ पर ओ लिखे, फिर को लिखे, ठीक है, फिर हर्षई लिखे, फिर दीर्घई लिखे, इसका भी कई प्रकार का भेद होगा। आखिर भैया हम ओ इसको क्यों बोलते हैं, हर्षई इसको क्यों बोलते हैं, दीर्घई इसको क्यों बोलते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ होगा भेद, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो भेद के बारे में चर्चा करेंगे या उनसे बनने वाले नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान ली हर्षई, हर्षई कैसे बना होगा, आगे पढ़ाएंगे तुमको कैसे बना है। जैसे हर्षई जो बनता है मेरा ओ प्लस, हर्षई जो मेरा बनता है हर्षई जोड़, हर्षई से क्या बनता है मेरा, हर्षई सॉरी दीर्घई बनता है, हर्षई जो हर्षई से क्या बनता है मेरा, दीर्घई बनता है। तो जब मेरा दीर्घई कैसे बना होगा, हर्षई जो हर्षई से क्या बनेगा मेरा, दीर्घई। आखिर दीर्घई बना इसी में करके उनसे बनने वाले नियम, आखिर नियम सीखेंगे कि आखिर दीर्घई बना कैसे, आखिर क्या लिखा रहेगा जो दीर्घई उसको पढ़ेंगे, कौन उनको नियम होगा। जैसे मान लिखे पर ओ जोर हर्षऊ से होता है क्या, ओ होता है, सुना, ओ जो हर्षऊ से होता है ओ। अब कैसे ओ हुआ, इसका कुछ किसी न किसी किताब में लिखा होगा ना, कौन कौन विभाग में लिखा है। जैसे मान लें कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब फिजिक्स पढ़ते हैं हम बल का एक टॉपिक रहता है। अब उस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना, हमको सिर्फ बल के बारे में ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मेरा चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हमको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से जब हम चलेंगे ना इस सब के बारे में, तो इसमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी को बोला था क्या, उनसे बनने वाले नियमों का वर्णन, वर्णन मतलब क्या, विस्तार। क्लियर है। वर्ण विचार में किसी को दिक्कत, वर्ण विचार में किसी को दिक्कत है, याद क्या करना है, इसको याद नहीं करना है। क्लियर। वर्णों की पहचान बता दिए, वर्णों की पहचान कैसे करेंगे, ये जो चिन्ह लिखा है यही चिन्ह है ना, इसी चिन्ह को देखकर बताएंगे कौन है, नहीं देखता है। मान ले कि हम इसे फिगर बना दिए, अब सबको बता दे किसका फिगर है, बता किसका फिगर है, हाँ बोल, ये किसका फिगर है, ये फिगर को देखकर बता देगा के है रे, बकलोल, बकलोलिया है, बकलोलिया है। ये आदमी कैसे जाना कि बकलोलिया है, हम इसका फिगर देखे, ओ हो ये बकलोलिया है, ठीक है। यहाँ पर हम बना दिए, ठीक है, ठीक है, ले इसको घुसाते हैं थोड़ा, ये बता के है, ये देख को बता देगा कि हाँ के है, ये के है, ये बकलोलवा है। क्लियर। कैसे हम जाने, तो क्या हम आकृति को देख करके, ये ना मतलब अक्षर के चिन्ह को देख करके, चिन्ह देखे कि ओ हो लड़का है, लगता है इसमें केसे नहीं है भैया, केस नहीं है मतलब ओ लड़का का चित्र है जरूर, ये कौन कोई बकलोलवा होगा। इसमें तो ओ चुड़ैल वाला केस है, इसमें जब चुड़ैल वाला केस है तो के है, बकलोलिया है। क्लियर। चुड़ैल किसको रहता है, चुड़ैल वाला केस किसको रहता है, बकलोलिया को ही, ठीक है। और देखिए लिखर है, ये बहुत मोटा आदमी है, दिख रहा है ना, समझ जाओ। तो उसी तरह से वर्ण में जो हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर है ना। तो देख एक वर्ण को मिलाए भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चल देखते आगे, बता। फूलों के समाहार, एक फूल है, मान ले, देखिए एक फूल है, फिर दूसरा फूल है, फिर तीसरा फूल है, फूलों का हम इस तरह से पूरा बना लेंगे, क्या करेंगे मेरा, फूलों का माला, माला जो बनाते हैं भैया कैसे बनाते हैं, एक फूल से है बहुत फूल देते हैं। अच्छा मोतियों का माला बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, एक मोती से अनेक मोती को मिलाएंगे, क्या बनेगा, मोतियों की माला। एक मोती से क्या मोती बनता है, अभी मंगलसूत्र ही बनाया होगा, उसमें कितना मोती होगा, एक मोती लगा उसमें लगा बहुत, लेकिन मंगलसूत्र है मेरा नहीं, उसमें बहुत लगाना पड़ेगा। अब जितना लगा वजन है, हमको क्या मतलब है, उसका काम है बनाने वाला का।
तो उसी तरह से जिस तरह से हम फूलों के माला को क्या बोलते हैं? फूल माला, ये ना, फूलों के माला को फूल माला, मोतियों के माला को मोतियों का माला, है ना, और विद्यार्थियों के समूह को झुंड, ये ना, झुंड बोलते किसको? जहाँ पर आदमियों के समूह को क्या बोलते हैं? झुंड। जहाँ आदमियों का समूह बना है क्या बोलते हैं उसको? झुंड, ये ना। उसी तरह से भैया वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे? वर्णों के समूह क्या बोलेंगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इससे स्पष्ट हो गया कि एगो वर्ण होगा, इसमें एगो वर्ण होगा मतलब कई वर्ण होगा। वर्ण मतलब के अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, एगो अक्षर होगा, इसमें कई अक्षर होगा। क्लियर? तो वर्णों के समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला। कि देख शुरुआत में जब हमारा वर्ण जो था, शुरुआत में एक लिपि वर्ड आता है भैया। ये क्या हुआ? जैसे मान लीजिए लिपि, नाम सुना होगा लिपि। लिपि मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा समझ, लिपि मतलब स्टाइल। कोई भी वर्ड को लिखने का स्टाइल को ही बोलते हैं क्या? लिपि। मतलब लिपि मतलब क्या होता है? स्टाइल, ठीक है। स्टाइल मतलब किसी भी वर्ड को लिखने का स्टाइल। जैसे बोलेंगे मुआ लिख, तो मुआ का जब बोलेंगे स्टाइल लिखने का, मुआ कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके, ये मुआ का स्टाइल है। बोलेंगे को लिख, को लिखने बोलेंगे, को का स्टाइल कैसे है? ऐसे करके है। बोल बो लिख, तो बो लिखेंगे कैसे? इसका स्टाइल यही है ना, कोई दिक्कत है? जैसे मान लिख, ये स्टाइल है। बोले राम लिख, जब राम लिख भैया, तो ये राकम और राम, है ना, पहले रो लिखे, फिर आकर लिखे, फिर मो लिखे, राम। राम सिर्फ जाता है, राम जाता है। क्लियर? देख एगो वर्ण है, कई वर्ण है, वर्णों का समूह हो गया। इसे क्या वर्णमाला? अब देखिए राम जाता है, ये बता, ये स्टाइल है किसका? रो का स्टाइल इस तरह से है। हम ऐसे पहचानते कोई भी आदमी को हैं? बोल, ये जो है मेरा, जो की स्टाइल है, ये हो की स्टाइल है, ये ना। अब देख इसी स्टाइल को बोला, इस तरह जो लिखा है, इसी स्टाइल को बोला जाता है, इसी का लिपि, इसी का नाम क्या है मेरा? लिपि। इसी क्या बोला जाता है? लिपि। इस लिपि को नाम बोला जाता है भैया, इसी लिपि का नाम दिया है आपका देवनागरी लिपि। कौन लिपि? देवनागरी लिपि। मान ले हम यह भी बोल सकते हैं, देख इसको तो यह भी बोल सकते हैं, राकम और राम जाता है। बोल इसको आदमी क्या पढ़ेगा? इसको आदमी क्या पढ़ेगा? राम। अभी टाइपिंग में देखता है ना, अभी जैसे मोबाइल खोलेगा, धर टाइपिंग स्टार्ट, कहाँ हो, पढ़ने गए थे, नहीं गए थे, ले बाय, यही लिखता है। उसे पूछेगा पढ़ने गए थे, नहीं पूछेगा गो रीड, ऐसा नहीं पूछेगा। तो फिर तो राम जाता है, ये भी क्या है मेरा? ये भी स्टाइल ही है मेरा। किसका? लिखने का। बस यह स्टाइल किसका है मेरा? हिंदी में लिखने का स्टाइल को क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। जो हिंदी में लिखते हैं उसको स्टाइल को क्या बोलते हैं हम? देवनागरी लिपि। ये मेरा इंग्लिश में है भैया, तो ये क्या है मेरा? अंग्रेजी लिपि। हाँ ठीक है, हाँ वही वह अंग्रेजी, सपोज कर पढ़ ले, क्या अंग्रेजी लिपि मान ले। क्लियर है? इसी को क्या बोलेंगे हम? इसी को क्या बोलते हैं? रोमन लिपि। ये ले, इसे क्या बोलते हैं हम? रोमन लिपि। इसी को हम स्टाइल से बनाएंगे, क्या बनाएंगे? राम गोज, ये राम, यही लगा इंग्लिश का। राम जाता है मतलब क्या? राम गोज। अर्थात क्या हो गया भैया? ये कौन सा लिपि में आ गया मेरा? रोमन लिपि में। अर्थात कहने का मतलब लिपि भी, लिपि क्या है मेरा? एक स्टाइल है लिखने का, कोई भी वर्ड को कैसे किसी वर्ड को हम लिखते हैं। कोई दिक्कत है? अब बता, आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए हम उतना होती नहीं करेंगे। क्लियर? लंबा क्लास नहीं लेंगे, कल से तुम्हारा क्लास रेगुलर चलेगा, टेंशन मत ले। हाँ तो चल देख यहाँ पर, तो कौन लिपि में हम लोग लिखते हैं? हम लोग किस लिपि का यूज करते हैं? लिपि कई प्रकार का है। हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी का लिपि हो गया। उर्दू में लिखते हैं, उसका अलग लिपि है मेरा, ठीक है। फारसी में लिखते हैं, उसका अलग लिपि है मेरा। सबका अलग अलग लिपि है। हम लोग किस लिपि में यूज करते हैं? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। क्लियर यहाँ तक? चल भैया
तो देवनागरी लिपि में जो भैया है मेरा शुरुआत में वर्णों की संख्या कहाँ में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या टोटल जो था तुम्हारा 47 था। कितना, मूल कितना था, 47 था। अभी वर्तमान में जो मेरा हो गया कितना, आधुनिक यदि देखेंगे, आधुनिक में देखेंगे, आधुनिक मतलब क्या हुआ, अभी जो वर्तमान चल रहा है मेरा देवनागरी लिपि में, हिंदी में मूल की संख्या कितना था, कितना अक्षर था, कितना रे, 47 वर्ण था। क्लियर। अभी वर्तमान में मेरा हो गया आधुनिक हिंदी में वर्ण की संख्या मेरा जो हो गया टोटल 52 हो गया है। कितना, 52। और एक और अक्षर बढ़ा है तुम्हारा जो कि अभी इंक्लूड नहीं किया है तुम्हारा, इंक्लूड हालांकि विश्व हिंदी संस्थान जो मेरा है, विश्व हिंदी संस्थान अनुसंधान संस्थान जो मेरा हिंदी का है, वो इसको मान्यता दे दिया है इस वर्ड को। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ना टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 53 हो जाएगा। क्लियर, तो टोटल 53 हो जाएगा। इसको देखा होगा, लिखा होगा साउथ में जब जाएगा ना इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, मलयालम, ध्यान देखना अच्छा से, इस तरह से लिखा होगा तुम्हारा। मराठी, बहुत जगह लिखा होगा इस तरह से, तुम ध्यान देना साउथ का वर्ड। तो इस अक्षर को भी भैया दे दिया गया है नामकरण। ठीक है, अब इसको पढ़ने का अलग अलग स्टाइल है, कहीं पर लो भी यूज कर लेते हैं, कहीं पर ठो भी यूज कर लेते हैं। अब उस वर्ड पर डिपेंड करता है क्या हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी वर्तमान मेरा 53 है, लेकिन तो एग्जाम में जो आएगा 52 ही मारना है, क्योंकि अभी ना तो कोनो किताब में इंक्लूड किया है अभी 53। पिछला साल ही इसी बार 2024 में ही इसका जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया है हिंदी वर्णमाला में 53वां अक्षर। क्लियर। अब सवाल होता सर जी के 5 को कौन कौन सा वर्ड हो गया मेरा, सुना। पहले कितना था, 47 था। 5 को जोड़ेंगे तो 5 को क्या क्या आ जाएगा भैया, एक आ जाएगा आपका बड़ी रो, छोटी रो और स्रो, बड़ी रो, छोटी रो और स्रो। और उसके बाद तुम आ जाए अंग और अह। ठीक है, अंग और अह, यह जो मेरा है भैया क्या 5 गो नया वर्ड जोड़े हैं। कितना वर्ड, 5 गो। पहले था कितना, 47। अभी वर्तमान में कितना है, 52। कैसे, कौन कौन जोड़े हैं वर्ड, अंग हो, सॉरी, बड़ी रो, छोटी रो, स्रो, अंग और अ। कितना अक्षर, कौन कौन, नाम बताता, बड़ी रो, छोटी रो, स्रो और अंग, बड़ी रो, छोटी रो, स्रो और अंग, बड़ी रो, छोटी रो और स्रो अंग। तो अर्थात आधुनिक वर्णमाला में कितना अक्षर है, अभी देखा जाए कितना 52 गो अक्षर है। 5 गो कहाँ से आया बता, इसको बाद में जोड़ा गया है। जिसे इस बार खोज हुआ ना इस अक्षर का, इसी तरह से इसका भी खोज हुआ होगा एक करके। जिस तरह से इस बार 2024 में इसका खोज हुआ भैया, इस अक्षर को हम जो पढ़ेंगे इसको भी हिंदी मान्यता दे दिया, इस अक्षर का भी गिनती हुआ कुछ न कुछ अब। ठीक है, उसी तरह इसका भी गिनती हुआ होगा। तो वर्तमान में कितना है, 52 अक्षर है वर्तमान में, 52 अक्षर है वर्तमान में, कितना 52 अक्षर है वर्तमान में। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कभी कोई दिक्कत बोल। देवनागरी लिपि में कितना अक्षर है, 47 और आधुनिक में 52। एग्जाम में तुम्हारा यही पूछेगा, देवनागरी लिपि में अक्षरों की संख्या कितना है, 47 और आधुनिक में। बाकी सब नहीं हो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो याद करना हम यहीं पर बता देंगे, यही याद करना है तुमको, जो याद नहीं याद करना नहीं याद करना, सिंपल है। क्लियर, हालांकि समझाने के लिए बता दी सब, ताकि यदि नहीं समझाएंगे फिर बोले खाली से ही जाता ऊपर ऊपर। क्लियर। आइए सर देखते हैं, समझ गया ना वर्ण के बारे में। वर्ण मतलब के, वर्ण मतलब अक्षर। वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। कितना वर्ण टोटल, आधुनिक में कितना 52। पहले कितना, कौन लिपि में, इस हम किस लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं।
क्लियर। आइए सर चलते हैं अब, या तुमको मेन रूप से क्या करना है। चलो अब था धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और ये भेड़िया धसन पड़ेगा फिर जाएगा। क्लियर। वर्ण के बारे में बता दिए। अब देख, ये मेरा वर्ण है। वर्ण मतलब कि अक्षर। अब देख, वर्ण भी मेरा दो प्रकार का होता है। वर्ण भी कितना प्रकार के? दो प्रकार के। क्लियर। वर्ण भी मेरा दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरा स्वर वर्ण और एक होता है मेरा क्या? व्यंजन वर्ण। कौन कौन वर्ण? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 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 5 मिनट क्लास। क्लियर। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितना प्रकार के? दो प्रकार के। हम बोले ना कि सबको सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। यहाँ लिखे क्या? वर्णों का आकार, उच्चारण, भेद। अब भेद के बारे में चल रहे हैं हम, किसका क्या भेद होगा, फिर बताएंगे कैसे बनता है अक्षर, दुनिया में कैसे बना है अक्षर। ठीक है। तो वर्ण क्या है? वर्ण स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर मतलब होता है क्या? अपना, स्व जोड़। ठीक है। इसका स्वयं जो अपना अक्षर, जो अक्षर किसी की सहायता न ले और स्वयं बोले, जो अक्षर किसी का सहायता न ले। जैसे मान ले अभी तुम सब ही, अभी तुम सब तो खैर डिपेंडेंट है अपने पिता पर, तो तुम सब क्या हुआ? व्यंजन की स्वर, व्यंजन हो गया। लेकिन जो मान ले कमाने लगा, अपना पैर पर खड़ा हो गया, वो डिपेंडेंट किस पर है? नहीं, वो स्वयं कराएगा, अपना खुद कराएगा कि अपने पैर पर खड़े हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो अभी भी डिपेंडेंट है मम्मी पापा पर, वो क्या मेरा व्यंजन है। उसी तरह से अक्षर में भी होता है कि जो अक्षर केकरो सहायता न ले, कोनो भी अक्षर की सहायता न ले और स्वयं अपने आप में राजा हो, उसे क्या कहते हैं? स्वयं वर्ण। क्लियर। जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। क्या? स्वर वर्ण। तो अब सवाल तो सर जी, ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि अपने सहायता से बोला जाएगा? हम बताते हैं आपको। अब एक आज था तुम्हारा ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घ ऊ। इसको बोला था क्या? री, ए, ऐ, ओ और ओ। इतना ही है, इतना ही है। अंग अह तो बाद में जुटा है ना, वो नए जो हम जोड़े अभी भैया, पहले 47 को था ना, 47 को भैया यही सब न था। तो कितना है पूरा हुआ स्वर वर्ण की संख्या? कितना स्वर वर्ण है मेरा? देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना है मेरा? 11। तो क्वेश्चन तो पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या 11। कौन कौन? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कोई दिक्कत है इसमें? वो आप कौन पढ़ने नहीं जानता है? वो कोई नहीं पढ़ने जानता है? क्लियर है। तो स्वर वर्ण कितना है भैया? देख, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। होता है क्या? हर्षऊ दीर्घऊ नहीं होता है, होता है हर्ष ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है, हर्ष ई होता है, दीर्घ ई होता है। आगे पढ़ाएंगे तुमको भी। स्वर भी 3 प्रकार के हैं। अभी तो स्वर के बारे में बता रहे हैं। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर भी कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। क्लियर। तो कौन कौन स्वर? एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। क्लियर। स्वर भी कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? कौन कौन रे? एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। क्लियर। पूछा स्वर कितना प्रकार के? एग्जाम में तुम्हारा आया हुआ है। स्वर कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वर में कैसे याद रखेगा? देख, अक्का को अक्षर से मिलकर बनाया है स्वर, ये बता दो।
ए गो, दो गो और तीन गो से मिलकर बना है, इसलिए कितना प्रकार के। यार ट्रिक है याद करने का, जरूरी नहीं कि यही होगा, ठीक है। ट्रिक बता दिए कि ऐसे याद करना है। स्वर का अक्षर से मिलकर बना है, तीन गो से, इसलिए याद करना कितना स्वर कितने प्रकार के, तीन प्रकार का। हमको एग्जाम भर पास करना, बस एग्जाम गया कोई दिक्कत नहीं। वही ना, जब भैंसिया गया पानी में तो किला क्या करेंगे हम, खुट्टा लगा क्या करेंगे हम। इसलिए जब भैंसिया गया पानी में, छोड़ दो खुट्टा टुट्टा जहाँ है जाने दो। इसीलिए जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ तब तक इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम खत्म हुआ, जाने दो क्या पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। क्लियर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, कौन कौन सा स्वर होता है, तीन गो, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष, दीर्घ और प्लुत, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। क्लियर है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अब सर तो हर्ष कहते किसको है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा मतलब क्या है, अकल्ले बोखा हो। यहाँ देख ले, ई देख भैया, एकराम कोई लटकल है, जकराम कोई नहीं लटकल है उसको होता है एक। सुन, एकराम कोई लटकल है, देखते हैं इसके में बता, ई तो है ये है, साथ में है इसको लटका लिया है बगल में, ई कहलाएगा मेरा हर्ष। आई ई बता, इसमें कोई लटका है, अकेले राजा है, ये क्या कहलाएगा मेरा हर्ष। इसमें बता कोई लटका है, लटका है, क्या कहलाएगा मेरा दीर्घ कहलाएगा। अब बताएंगे क्या कहलाएगा। इसमें देख कोई लटका है, अकेले राजा है, क्या कहलाएगा ये हर्ष। बाकी ये सब तो बाद में बना है, व्यंजन से बना है सब। इस सबको जब जोड़ेंगे ना, संयुक्त स्वर है ये सब। आगे बताएंगे संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। क्लियर। तो मेन रूप से यहीं पर आता है तुम्हारा। क्लियर। तो स्वर में क्या क्या आ गया बता तो। री भी मेरा क्या है, स्वर के अंतर्गत आएगा, हर्ष स्वर के अंतर्गत। कौन स्वर, हर्ष में। हर्ष में क्या के उदाहरण बता, क्या नहीं लटका है, ओ और हर्षई, हर्षऊ और के री। क्लियर। तो हर्ष स्वर में सीधा बोलता है कि जिनमें एक मात्रा का उच्चारण लगे। अरे भैया सब हम याद नहीं है इसका, एक मात्रा दो मात्रा नहीं जानते हैं। क्लियर। क्या जानते हैं, जे में अकेले घूम रहा हो उसको क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर। जे में लटकल हो बगल में, अगल बगल माथा तथा कहीं पर लटकल हो उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। और जिसमें सब बेमिक्सचर हो उसे क्या करेंगे, प्लुत कहेंगे। क्लियर। जिसमें सभी मिक्सचर हो उसे क्या कहेंगे, प्लुत। और सवाल था क्या सर, हर्ष को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है और दीर्घ को बोलने में हर्ष की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। जैसे मान ले अभी हम कल के ओ, हर्षो ई, हर्षऊ और री, समय तो नहीं लगेगा। लेकिन देख इसी तरह से हम लिखेंगे दीर्घ स्वर क्या है, वह स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगे। कितना मात्रा का, दो मात्रा का समय लगे। साथ ही साथ बोलने में क्या हो, बोलने में लंबा समय जाए थोड़ा। बोलने में क्या हो, हर्ष की तुलना में बोलने में लंबा समय लगे, हर्ष की तुलना में, ये ना। इसमें एक मात्रा का समय लगे। क्लियर। अब बता, हर्ष की तुलना में ज्यादा, जैसे मान ले आ, समय लगा ना, आ। दीर्घ ई नहीं बोलता है, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ नहीं बोले। जैसे मान के कुमार, है ना, कुमार। और एक बोलते हैं हम क्या, अरे कुमार तो हो गया ना। जैसे मान लेके रम बोले, रोमो रम, राम, दोनों में उच्चारण कुछ लग रहा है? एक में बोले रम, एक में बोले क्या, राम। दोनों में अंतर देख, रम बोलने में कुछ समय लगा, राम बोलने में राम राकर मो, अर्थात उच्चारण में समय लग रहा है हमको। अर्थात कहने मतलब कि जिसमें दो मात्रा का समय लगे या बोलने में थोड़ा लंबा समय लगे। किससे, हर्ष की तुलना में। ये क्या कहलाएगा मेरा, दीर्घ स्वर। क्लियर। दीर्घ स्वर। अब बाकी प्लुत, जिसमें दोनों ज्यादा लगे, जिसमें दोनों से
कितना लगे, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे। कितना मात्रा का, 3 मात्राओं का समय लगे। जैसे मान लिखे हम लिख दी क्या, हे भगवान करो कल्याण। देखिए 3 मात्रा है इसमें, एगो के, एगो हे है, एगो रा है, एगो मो है, 3 मात्रा है जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। तो स्वर कितना प्रकार के हैं, स्वर कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। मेन रूप से 3 प्रकार का होता है, क्लियर। मेन रूप से 3 प्रकार का, कौन कौन, हर्ष दीर्घ प्लुत, हर्ष दीर्घ प्लुत, हर्ष दीर्घ प्लुत, क्लियर है। हर्ष दीर्घ प्लुत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। हर्ष स्वर में क्या क्या आएगा, हर्ष में क्या क्या आएगा, ओ हर्षई हर्षऊ री। दीर्घ में क्या क्या आएगा, आ दीर्घई दीर्घऊ। और प्लुत में बस तुम्हारा एग्जाम में बहुत टफ पूछेगा ना, पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, जीता कर ये पूछ सकता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितना है भैया, 3 गो। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, 4 गो, ठीक है। अब प्लुत का तो पूछबे नहीं करे कभी, उसका कहीं पूछबे नहीं करेगा, क्लियर। जब भी पूछेगा इसका पूछेगा, बहुत टफ करेगा एग्जाम तब। और टफ नहीं किया तो नॉर्मल खाली पूछेगा क्या, स्वर की संख्या कितनी है, या स्वर वन कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर। तो स्वर वन कितने प्रकार के होते हैं बता तो, 3 प्रकार, कौन कौन, हर्ष दीर्घ और प्लुत, हर्ष दीर्घ और प्लुत, ये 3 को प्रकार है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े, क्लियर। अब मान लेंगे सवाल तक, सर जी आखिर ये सब फिर किसको क्या बोलेंगे, ये 4 को जो मेरा बचा मेरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते क्या, संयुक्त स्वर। इसका नाम क्या है मेरा, संयुक्त स्वर। अब सवाल तो सर संयुक्त मतलब होता है क्या, संयुक्त मतलब क्या होता है, मिला जुला स्वर। संयुक्त मतलब क्या हुआ, खिचड़ी पकौन। अर्थात संयुक्त कब होगा, जब एक दूसरे को मिलाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को मिलाएंगे क्या बनेगा संयुक्त। किसको मिलाएंगे, कंबाइंड करा के, किसको स्वर को मिलाएंगे, हाँ किसको बोला, स्वर को मिलाने के लिए। जब एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ मिलाएंगे क्या कहलाएगा मेरा, संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब ही होता है क्या, मिला जुला। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ आलू का सब्जी बनाए, क्लियर, क्या कहलाएगा, सिर्फ आलू का सब्जी। उसी में क्या किए, आलू भी ले लिए, झींगा भी ले लिए, बैगन भी ले लिए, टमाटर भी ले लिए। अब कौन सब्जी कहलाएगा मेरा, मिक्सचर सब्जी कहलाएगा। वही मिक्सचर को बोला जाता है क्या, व्याकरण में संयुक्त। क्या बोला उसको, मिक्सचर को क्या बोलते हैं व्याकरण में, संयुक्त बोलते हैं, क्लियर। मिक्सचर का नाम क्या मेरा, संयुक्त है। कोई दिक्कत, तब संयुक्त बना हुआ कैसे, जैसे मान लें कि आपका यहाँ पर लिखा गया भैया के ए है ना, ये कैसे बना होगा, यदि ओ जोर हर्षई कहीं पर लिखा है तो इसका ए हो जाएगा, कैसे होगा हम आगे बताएंगे आपको, क्लियर। ओ जोर ए मिलता है मेरा, अ बनता है, ओ जोर हर्षऊ हुआ मेरा, ओ बनेगा, कैसे बनेगा हम आगे पढ़ाएंगे तुमको। और ओ जोर ओ मिलकर क्या बनता है मेरा, ओ बनता है। इसीलिए इसको क्या बोले हैं, देख अकेले नहीं मिला है, अकेले बना है ना, इसीलिए क्या बोले इसको संयुक्त स्वर के अंतर्गत बोलते हैं इसको, संयुक्त स्वर के, क्लियर है। और संयुक्त स्वर में तो ये भी आ जाएगा, अंग अ भी आ जाएगा इसमें, क्या अंग और अ भी आ जाएगा। संयुक्त में क्या क्या आ जाएगा, अंग अ भी आ जाएगा। अंग कैसे बनेगा, ओ जोर अनुस्वर क्या होगा, अंग, और ओ जोर विसर्ग अह। तो संयुक्त स्वर में क्या को अक्षर, अंग और अह। तो कितना अक्षर संयुक्त स्वर में, टोटल बता, 1 2 3 4 5 और 6। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितना है मेरा, 6। कितना, 6। कौन कौन बोले, ए ऐ ओ औ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए ऐ ओ औ। अच्छा लंबा क्लास हो गया, ठीक है। कल से तुम्हारा मुश्किल से 30 से 35 मिनट का क्लास रहेगा तुम्हारा, ज़्यादा नहीं। आज स्वर के बारे में पूरा क्लियर कर दिए। स्वर में किसी को डाउट है, हम वही पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, फालतू एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं। फालतू एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो हमारे पास था इतना कि
सिर्फ हम वर्ण के बारे में आधा घंटा लेक्चर दे सकते थे, लेकिन जान के नहीं दिए, क्योंकि लेक्चर दे देंगे लेकिन एग्जाम में आएगा तुम्हारा 0, फायदा क्या हो लेक्चर देने से। इसीलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, तब आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक करके जाइए ज़रूर, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद।